बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाजरीन, इस वक्त मैं एग्जैक्ट उसी जगह पे, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मौजूद हूं जहां पे कल एक ट्रॉली से 2 जिंदगियों को बचाया गया। और हजीरा शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर फासले पे ये जो नाला है यहाँ पे, जिसको रंगड़ के नाम से पुकारा जाता है, इस रंगड़ में जो स्क्रीन पे वीडियो चलती है आपको नज़र आ रही है, इस ट्रॉली से कल 2 अफराद की ज़िंदगियाँ बचाई गई हैं। और ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ। और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुरान करीम की एक सूरह है, सूरह निसा, जिसकी एक आयत का तर्जुमा है कि जिसने एक इंसान की जान को बचाया, एक इंसान की ज़िंदगी को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और मेरे साथ अभी जो शख्सियत खड़ी हैं, इन्होंने, अगर मैं कहूँ कि कल पूरी इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपनी जान को भी दांव पे लगा दिया, तो गलत ना होगा। ये बेसिकली एक बड़ा मुश्किल काम था, एक बड़ा मार्का था कि जो इन भाई साहब ने अंजाम दिया। और ये वो सबसे पहले शख्स थे कि जब इन्होंने उन भाई साहब को या उन ट्रॉली वालों को मुश्किल में देखा, जब देखा कि किसी भी वक्त वो नाला उनकी ज़िंदगियों को बहा के अपने साथ लेके जा सकता है, तो ये कूद गए अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर। इनके जहन में ये आया कि मैंने आज उनको बचाना है। और इन्हीं के साथ साथ एक और भाई थे जिनका नाम कैसर बताया जाता है, वो आज मुझे अवेलेबल नहीं हो सके कि इन दोनों शख्सियतों ने उनको, उनकी ज़िंदगी को बचाया। मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा। बहुत शुक्रिया नसीर साहब कि मेरी एक कॉल पे आप भाई सारे यहाँ पे जमा हुए। एग्जैक्ट मुझे बताइएगा कि कल हुआ क्या, ट्रॉली एकदम से इस नाले में कैसे उसकी जद में आ गई, आपको कैसे इतला मिली, एग्जैक्ट ये सारा माजरा था क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं जब अब मेरा घर ये सामने है, तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे शोर पड़ा हुआ था कि जी, पहले तो किसी ने गलत रिपोर्ट दी कि 2 आदमी पानी में बह गए और 2 आदमी जो है ना ट्रैक्टर के ऊपर हैं। तंजीम की तरफ से ट्रेनक भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अमीर हैं उन्होंने भी हमें इतला दे दी थी कि वहाँ पे जाएँ, वो नहीं आ सके खुद। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ, मेरे ये सारे साथी मेरे साथ थे और ये और सामान की तरतीब करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैं इस नाले में आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस आदमियों को रेस्क्यू किया। जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका बेसिकली जो इनकी एफिलिएशन है, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग के ये एक रुकन है, एक कारकुन है। और जब इनको इनके जमात की जानिब से ये इतला दी गई कि 2 भाई हमारे बेयारो मददगार किसी भी लम्हे अपनी मौत के मुंतज़िर हैं कि वो बेरहम मौजें उनको साथ बहा के ले जाएंगी, तो जब इनको इतला मिली ये फौरी तौर पे वहाँ पे आ गए। नसीर साहब, ये एग्जैक्ट ये वाक़या उस वक्त क्या था जब आपको इतला मिली, जब ये सारा सूरत हाल ऐसी बनी और ये अचानक से नाला कैसे आ गया? ये सर, मैं तो जब आया हूँ तो उस वक्त ये आदमी फंसे हुए थे इसके नाले के अंदर। तो तकरीबन गालबन 3:30 से ये रेस्क्यू इधर आदमी कर रहे थे, कोई इधर से फेंक रहा था रस्सियाँ, कोई उधर से। और रेस्क्यू 1122 वाले वो भी आए। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अमीर साहब की तरफ से कॉल आई है कि फ़लाँ जगह पे जल्दी पहुँचो, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ गया हूँ। मेरे अमीर मोहतरम की कॉल पे मैंने लब्बैक कही, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो जब ये मेरे साथी यहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आधा रेस्क्यू कर चुका था, तो फिर मैंने उन आदमियों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया। और नसीर साहब, जब आपको इतला मिली, जब आप मौके पे पहुंचे, चूँकि यहाँ पे लोगों की भी एक बड़ी तादाद थी, शोर शराबा भी उसी तरह से था यहाँ पे, उधर से सामने 2 जिंदगियाँ किसी भी वक्त वो लहरों की नज़र हो सकती थी। और नाजरीन, यहाँ पे जो पॉइंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो ट्रॉली यहाँ पे पहले खड़ी थी और फिर जब लहरें आई, बहुत ज़्यादा उनमें शिद्दत आई, तो ये ट्रॉली भी खासा बहते हुए, ये ट्रैक्टर ट्रॉली भी उसके बिल्कुल मिड में चली गई और एक पत्थर की वजह से वहां पे ये सारा सिलसिला रुक गया। और मुझे बताइएगा कि जब आप यहाँ पे पहुंचे तो आपने क्या सोच के छलांग लगाई? आपको ख्याल नहीं आया कि खुदा ना खास्ता आप इन लहरों की नज़र हो गए, आपके भी घर में बीवी बच्चे वालदेन दीगर, तो आपको डर नहीं लगा कि मैं यहाँ पे कैसे जाऊँ वहाँ पे? जी, हमें अमीर मोहतरम साहब की तरबियत ही ऐसी है कि इंसानों की जान बचानी है। तो मैंने अपनी जान ना परवाह करते हुए मैं कूद पड़ा, क्योंकि मैंने जब उनको देखा तो वो बहुत परेशानी हालत में थे। तो हमारे अमीर मोहतरम का भी ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात शुरू से हर किस्म की इमदाद करती रही है। पाकिस्तान में रेले आई, सैलाब आए, उधर भी हमने हर किस्म का जो है ना इमदाद की है। हमारे अमीर मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तो
तो उन्होंने हर किस्म का ताउन किया है, चाहे मकबूजा कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, वो उन्होंने हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारकुनों को भेजा है। और सिर्फ साहब, अगर ये ऑपरेशन थोड़ी देर और ताख़ीर हो जाती, आप अगर थोड़ी देर बाद पहुंचते, तो जिस तरह से वो लहरें थी, तो आप क्या समझते हैं, चूँकि यहाँ पे भी खासी चहमगइयाँ हो रही थी कि मतलब 2-3 दफ़ा ऐसा उनके साथ हुआ कि वो बच गए, वो उन लहरों की नज़र होते होते बच गए, उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने बचाई, तो अब क्या समझते हैं कि वो आप लेट हो जाते तो वो बच पाती? यही उम्मीद थी कि पानी कम हो, लेकिन दूसरी बात यह थी कि ये पीछे बारिश का सिलसिला जारी था। कई लोगों ने कॉल की कि भाई पीछे बहुत ज़्यादा बारिश है, इनको निकालो, इसीलिए मैंने कूद पड़ा हूँ कि चलो हम कोशिश करते हैं कि पहले हम पानी ज़्यादा आने से पहले हम इनको निकाल लें। और नाज़रीन, नसीर साहब का घर भी यहाँ पे साथ ही वाक़ है, और इनके साथ होने का और इस तंजीम से मुंसलिक होने का यहाँ के इलाकाई जो बाकी जो मामलात हैं, उनको एक बड़ा ये अज हासिल है कि इस नाले में आज से पहले भी बताया जाता है कि मुख्तलिफ़ औकात में जब यहाँ पे मछलियों का शिकार किया जाता है, तो जब अचानक से पीछे नाला आ जाता है, तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ आज से कबल भी उस नाले की नज़र हो के वो ज़ाया हो चुकी हैं। और आज अब इनके होते हुए हमें उम्मीद है, इन नौजवानों के होते हुए, कि अब भी मुस्तकबिल में भी इस तरह के कोई सानहात जब रोनमा होने के करीब होंगे, तो यकीनन ये नौजवान उसके आगे सीसा पिलाई हुई दीवार का किरदार अदा करेंगे, जैसा कि इन्होंने कल अदा किया, जिसकी मिसाल हम सब ने देखी। उसके साथ नसीर साहब, आपको एक दफ़ा फिर से आपकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, और आखिर में हमारे जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, ख़ास कर वो नौजवान जो यहाँ पे मछलियों का शिकार कर रहे होते हैं और अचानक से नाला आ जाता है, उनकी ज़िंदगियाँ उस नाले की नज़र हो जाती हैं, उनके लिए अगर आपका कोई स्पेशल मैसेज है तो आप दे सकते हैं। वो यही है कि जी बारिश को देखकर नाले के अंदर जाएं, ऐसे ना जाएं। और उसी के साथ नाज़रीन, आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी ज़ेर सरपरस्ती ये सारा विंग यहाँ पे काम कर रहा है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का, और एक दफ़ा मैं अपने चैनल की वसातत से भी आप पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरी एक कॉल पे आप सारे लोग यहाँ पे जमा हुए, मुझे वक्त दिया और इस सारी इन्फॉर्मेशन से मुझे आगाह किया। आमिर साहब, अब क्या समझते हैं कि जैसे कल ऑपरेशन किया गया, उसमें आपके पास कौन कौन से ऐसे दस्तयाब वसाइल थे, या आपके पास ऐसी कौन सी कमी है आप समझते हैं कि जो आपके पास अवेलेबल हो तो आप बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, सबसे पहले मैं धरती न्यूज़ का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वो सानिया जो हमारे इलाके में होता है, और आप माशाल्लाह पहले पहुँचते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, कल वसाइल जिनके पास थे तो वो कामयाब नहीं, वो देखते ही रह गए, लेकिन यह है कि जिसके पास जज्बा ईमानी होता है वो कामयाब हो जाता है। बिम्बर से लेकर हमारा ताऊ बट तक हमारे जो कारकुनान हैं वो ईमान के जज्बे से काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ वसाइल एक तरफ रह जाते हैं और ईमान जो होता है, ईमान आगे आ जाता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका एक दफ़ा फिर, अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारा ये अमल। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। और नाज़रीन, उसी के साथ साथ मैं आपको इस जगह का एग्जैक्ट व्यू भी करवाना चाहूँगा। मैं आपको वो दिखाऊंगा कि वहाँ पे जहाँ पे ट्रॉली पहले थी और फिर बाद में जहाँ पे गई, और वो सारी सिचुएशन भी मैं आपको साथ साथ स्क्रीन पे दिखाता हूँ। नाज़रीन, एग्जैक्ट मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे कल उस ट्रॉली के साथ एक बड़ा अफसोसनाक हादसा रोनमा हुआ, और जिसमें से हमारी 2 जिंदगियों को अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू कर लिया गया। ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है, इसके बारे में बताया जाता है कि वो ट्रॉली पहले यहाँ पे ये पत्थर वगैरह जो चीज़ें हैं वो उठा रही थी, और वो दोनों जो हमारे भाई हैं वो इस जगह पे थे एग्जैक्ट। और पीछे से अचानक बारिश की वजह से जब इस नाले में तुग़यानी आई, जब इसमें पानी उस शिद्दत के साथ आया, तो उन्हें भी समझ नहीं आ सकी कि मतलब हमारे साथ ये क्या हुआ और हम कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। फिर जब पानी में उसमें जब शिद्दत आई तो वो फिर बहती बहती वो इधर मरकज़ तक, सेंटर तक चली गई, और सेंटर में जाने की वजह से ये हुआ कि वो बड़े पत्थर वहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं, उन पत्थरों की मदद से वो उसका वहाँ पे रुकना मुमकिन हुआ। और जब बाकी लोगों को इतला मिली, बाकी लोगों ने देखा, यानी शाहिदीन, तो इसी के किनारे में आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी के किनारे पे ये यहाँ पे पूरा इलाका, यहाँ की मुकामी आबादी और बाकी जो टीम्स थी वो सारी यहाँ पे मौजूद थी, और इस तरह का हादसा जो था उससे नबरदाज़मा होना मुमकिन हो पाया। और उसके साथ साथ नाज़रीन, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे इसी नाले में बिल्कुल साथ ही बहुत सारे ऐसे घर हैं कि जो इसी नाले के बिल्कुल किनारे पे वाक़ हैं। अगर मैं कहूँ कि आज से कुछ
अरसा कबल यहाँ पे ये नाला ही होता था तो गलत ना होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी शिद्दत में कमी आती गई और इसने अपनी उस रवानी को या उस रफ्तार को कम करना शुरू किया, तो यहाँ पे लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए जो कि किसी भी खतरे से खाली नहीं है। अगर अचानक से खुदा न खास्ता इसमें इस कदर शदीद तुग़यानी आ जाती है तो ये तमाम घर उन तमाम अफराद समेत उसकी नज़र भी हो सकते हैं और इनकी ज़िंदगियाँ भी इनकी तमाम ज़िंदगियाँ भी दाव पे लग सकती हैं, जो कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसी के साथ साथ हमारे उन मुतल्लिका इदारों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो किसी इस तरह के बड़े सानहे के मुंतज़िर हैं कि ऐसा कोई सानहा रोनमा हो और ये सब उसकी नज़र हो जाए। ये एन बिल्कुल नाला है और ये तमाम एरिया मैं आपको दिखाऊंगा उसी के साथ साथ। और हमारे जितने भी इस वक्त देखने वाले हैं, हमारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के जितने भी लोग हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इन तमाम लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए और मुस्तकबिल करीब में किसी भी बड़े सानहे और किसी भी बड़े हादसे से निमटने के लिए बर वक्त ऑपरेशन किया जाए, बर वक्त इक़दाम उठाए जाएँ ताकि इनकी ज़िंदगियों का बचना मुमकिन हो सके। इसी पैगाम के साथ आपका मेज़बान उमर ख़याम आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो।